हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है सरफेस एरिया चैप्टर चल रहा है हमारा, और जिस फिगर पे इस समय हम हैं वो है स्फीयर। आज हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी अगर हमें एक गोला जैसा कोई शेप दिया जाए, बॉल जैसा कोई शेप दिया जाए, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी जो स्फीयर हमें दिया जाएगा, हमें उसकी सिर्फ रेडियस पता है तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो रेडियस है इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। बाकी सब वॉल्यूम्स की तरह इसकी भी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर्स हो सकती है। यूनिट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको पहले वाली एक्सरसाइजेज में बता चुकी हूँ। तो अगर हमें एक स्फीयर दिया जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब में आर की जगह रेडियस को रिप्लेस करके हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें आधा ही स्फीयर दिया जाए यानी हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उसी फॉर्मूले को हाफ कर देंगे। जो ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, हेमीस्फीयर के केस में ये क्या बन जाएगा? हेमीस्फीयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे लिए फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हेमीस्फीयर के केस में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस तरह का हेमीस्फीयर है, ये दो तरह का हो सकता है। एक सॉलिड हेमीस्फीयर, यानी कि एक सॉलिड जैसे क्रिकेट बॉल है उसको मैंने हाफ़ किया तो ये सॉलिड हेमीस्फीयर हो गया। तो इसमें जो ये वॉल्यूम निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसमें जो मटेरियल काम में आया है ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर यही एक हॉलो हेमीस्फीयर है, यानी कि अगर ये अंदर से पूरा खोखला है, तो फिर उस केस में जो ये 2/3 पाई आर क्यूब हमने कैलकुलेट किया है ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। अगर इसके अंदर कोई चीज़ भरी जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी सॉलिड है तो जो मटेरियल उसमें उसके अंदर है उसका वॉल्यूम है, अगर हॉलो है तो उसमें जो मटेरियल भरा जा सकता है उसका वॉल्यूम है। लेकिन अगर हेमीस्फीयर की खुद की कुछ थिकनेस है, मान लो ये इस तरह से हेमीस्फीयर है, मान लीजिए वुडन हेमीस्फीयर है, तो अब अगर ये वुडन है तो इसकी कुछ थिकनेस होगी। तो अब इस केस में दोनों फॉर्मूले काम में आ सकते हैं। हमसे इसकी कैपेसिटी पूछी जाएगी, तो कैपेसिटी का मतलब अंदर वाला जो हेमीस्फीयर है हमें उसकी कैपेसिटी चाहिए। तो कैपेसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला तो वही है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन जो इसकी रेडियस है वो अंदर वाली रेडियस यानी ये जो स्मॉल आर है ये काम में ली जाएगी। अब अगर मैंने पूछा कि इसमें जो मटेरियल काम में आया है उसका वॉल्यूम बताओ, तो ये मटेरियल मान लीजिए वुड है, तो इसमें दो रेडियसेस काम में आएंगी। एक तो ये इनर रेडियस है ही, एक आउटर रेडियस और होगी। आउटर रेडियस को मान लो अभी मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो वुड का वॉल्यूम है वो हो जाएगा बड़े वाले हेमीस्फीयर यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से जो अंदर खाली जगह है उसको माइनस कर देंगे 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इस तरह से इस सिचुएशन में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, कैपेसिटी भी और वॉल्यूम भी। तो ये है हमारे फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 11.2। तो ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस 11.2 सेंटीमीटर्स है और हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह हमने 22/7 रिप्लेस किया, रेडियस की जगह 11.2 आएगा 3 बार। अब हम इसकी कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है। इसमें सिर्फ एक 7 कैंसिल हो सकता है, 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42, और कुछ कैंसिल हो नहीं सकता। 4 और 22 को मैंने मल्टीप्लाई किया 88 इंटू 1.6 और 11.2 इंटू 11.2, ये स्क्वायर जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 125.44 डिवाइडेड बाय 3।
88 और 16 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 16 8 ज़ा 128 होता है, 8 आ गया, 12 कैरी ओवर चला गया, 16 8 ज़ा अगेन 128 प्लस 8 किया 140 और डेसिमल लगा दिया तो 140.8 और ये है 125.44। अब ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है और उसे 3 से डिवाइड करना है। ये सारी कैलकुलेशन करके जो मेरे पास आंसर आने वाला है वो है 5887.32। तो ये है हमारा इस स्फीयर का वॉल्यूम। अब आती है यूनिट, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह इन क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करने की ज़रूरत है। ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है, उसे 3 से डिवाइड करना है, ज़रूरत पड़े तो अप्रॉक्सीमेशन करना है और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ शॉर्ट पुट इज़ अ मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस 4.9 है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट। अब मास पूछा है, लेकिन हम तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो एक्चुअली मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम मास कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी हमें पता है, पहले हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम पता चल जाएगा तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है, मास आ जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम पे आते हैं। रेडियस जो हमें गिवन है वो है 4.9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू करती हूँ। 22/7 मैंने पाई की जगह रखा और रेडियस की जगह 4.9 3 बार यूज़ किया। कैंसिलेशन में सिर्फ एक ही कैंसिलेशन हो रहा है, 7 को 4.9 से डिवाइड कर सकते हैं तो 0.7 आ जाएगा। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उन्हें जितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले किया 22 और 7 का प्रोडक्ट, 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14 एंड 1 15, तो ये हो गया 15.4। 49 का स्क्वायर 2401 होता है, पर क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, यहाँ डेसिमल आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 है। और ये जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में है। मैं ये कैलकुलेशन यहाँ कर सकती हूँ, पर मैं पहले मास कैलकुलेट करूँगी, वो इसलिए क्योंकि ये 3 जो है ये आंसर को थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर देगा, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है 7.8 वो 3 से कैंसिल हो सकती है, इसलिए हम इसके आगे की कैलकुलेशन मास कैलकुलेट करते समय करेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ मास पे। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला है हमारा। डेंसिटी की जगह मैंने लिखा 7.8 और वॉल्यूम की जगह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें भी मैं 4 × 15.4 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 15 4 ज़ा 60 और 161 हो जाएगा। 24.01 डिवाइडेड बाई 3। ये जो 3 है ये 7.8 को कैंसिल कर देगा और हमारे पास बच जाएगा 2.6। तो इस तरह हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट है 2.6 × 61.6 × 24.01। और ये सारा कुछ जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो है 3845.44 ग्राम्स। अब ग्राम्स के लिए ये जो आंसर आया है काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे किलोग्राम्स में चेंज करेंगे। उसके लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 3.84544 किलोग्राम, जिसका अप्रॉक्सीमेशन कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको ले लूँ तो 3.85 मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, इस 5 से इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 3.85 kg अप्रॉक्सीमेटली इस शॉर्टपुट का मास हो गया है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हम यहाँ पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे आंसर में ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। इसके बजाय अगर ये कैंसिल हो जाते हैं, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है और आंसर भी ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें स्फीयर की जगह एक हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वॉल्यूम 4/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। रेडियस कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। अ हेमीस्फेरिकल बोल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। What would be the volume of water it would contain?
तो इसकी कैपेसिटी पूछी है, तो ये कैपेसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकलेगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2/3, 22/7, 3.5 रेडियस है जो कि 3 बार यूज़ होगी, और इसमें से सिर्फ ये 7 जो है इसको कैंसिल कर सकता है, तो 0.5 हो गया। 22 और 0.5 का प्रोडक्ट 11 हो जाएगा, और 3.5 इंटू 3.5 35 इंटू 35 1225 होता है। 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, यहाँ डेसिमल आ गया, डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 और 12.25 को करेंगे तो ये हो गया 24.5, और अब आगे का प्रोडक्ट अब जब भी मैं सॉल्व करूँगी तो ओवरऑल आंसर इसका आया 89.8, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इसका वॉल्यूम है 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। अ हेमिस्फेरिकल बोल जिसकी रेडियस 3.5 है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब वाटर कंटेन कर सकती है। अगर मैं वाटर का वॉल्यूम पूछूं तो मैं इस यूनिट को लीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसके कन्वर्जन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ क्या कन्वर्जन है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, और 1 लीटर जो होता है अगर उसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना पड़ गया तो मुझे इस आंसर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही आंसर काफ़ी है कि 89.8 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी होगी, फॉर्मूला समझने में एक्चुअली आसानी होगी। तो हम अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 13.8। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें स्फीयर के वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं, रेडियस गिवन है। तो पहले फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7। तो फॉर्मूला लिया मैंने 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज़ रिप्लेस करनी शुरू कर दी। 22/7, रेडियस की जगह 7, 3 टाइम्स, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट सॉल्व करने हैं, तो देखिए मैं कैसे करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने 22 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 115 इंटू 7/3। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ 4 और 154 का प्रोडक्ट। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 20 एंड 121, 2 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6, तो 616 इंटू 7/3, 7 6 ज़ा 42, 4 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 43 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, अगेन 1 बचा, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा। तो डेसिमल में लिखेंगे तो 0.3 आ गया, फ्रैक्शन में लिखती तो 1/3 आता। तो इस तरह से 1437.3, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरह से हम ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं, वहाँ भी हमें यही करना है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7, रेडियस की जगह 0.63, 3 बार काम में आएगा। पहले मैंने 3 से इसको कैंसिल किया तो 0.21 हो गया, फिर मैंने 7 से कैंसिल किया तो 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 0.03 हो गया। अब मैंने क्या किया, 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 होता है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो ये 0.12 हो गया, इंटू 22 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब मैं 12 से 22 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 12 2 ज़ा 24, अगेन 12 2 ज़ा 24 एंड 2 26, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस चाहिए तो 2.64 इंटू 0.3969। इस प्रोडक्ट को जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये 1.047816 आ रहा है। मीटर है तो मीटर क्यूब, पर आंसर काफ़ी बड़ा है तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करूँ तो ये जो 7 है ये इस 4 को 5 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारे पास वॉल्यूम हो गया 1.05 मीटर क्यूब। तो दोनों क्वेश्चन में रेडियस दी थी, वॉल्यूम निकालना था। अगले क्वेश्चन में
हमें डायमीटर दिया है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस दिस या डायमीटर दिस सॉरी। तो डायमीटर जो है वो हमें दिया गया है और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 28 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो हम इसकी रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे 28/2 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। और अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 14, तो 7 2 ज़ा 14। अब देखिए प्रोडक्ट सॉल्व करना है। 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 एंड 1 17, 14 इंटू 14 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो 176 और 196 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 34496 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 अगेन, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24 अगेन 2 बचा। तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ और अगर मैं इसे डेसिमल में लिखती तो डेसिमल के बाद 6 6 इस तरह से आ सकता था। तो सेंटीमीटर में हमारे यूनिट थी रेडियस की, तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम डायमीटर से वॉल्यूम पे पहुँचे। डायमीटर से रेडियस मैंने डिवाइड करके कैलकुलेट की है। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा जैसे कि नेक्स्ट है, तो यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, सेकेंड पार्ट में डायमीटर दिया 0.21 मीटर, मैं रेडियस लेने वाली हूँ 0.21/2। सॉल्व नहीं करने जा रही, मैं इसको ऐसे ही काम में लूँगी अपने फॉर्मूले में। कैसे लिया, v = 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, 0.21 डिवाइडेड बाई 2, 0.21 डिवाइडेड बाई 2, 0.21 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने 2 डिवाइड पहले नहीं किया, अब मैं कैंसिल करूँगी। वो कैसे, 2 को 4 से किया 2, एक और 2 है उसको भी 2 से कैंसिल कर दिया और एक 2 से मैंने इसको भी कैंसिल कर लिया 11। 7 से मैंने 0.21 को डिवाइड किया तो 0.03 आया, फिर 3 से मैंने इसको कैंसिल किया तो 0.01 आया। तो ये क्या बन गया, 11 को 1 से करेंगे 11, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो इसमें भी इस तरह से डेसिमल लगा दिया जाएगा। 0.21 इंटू 21 क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है और क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद टोटल 4 प्लेसेस चाहिए तो मैंने एक 0 इस तरह से अप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास नंबर है 0.11 इंटू 0.0441, 0.004851। क्योंकि यूनिट्स मीटर में है तो ये आंसर हो गया मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट किया, फिर रेडियस से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो हमें डायमीटर दिया जाए चाहे रेडियस, क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल है। हेमिस्फीयर दिया जाए तो फॉर्मूला 4 की बजाय 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो ये सारे जो बेसिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस थे ये सारे मैंने आज आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आगे की एक्सरसाइज पहले आप ट्राई करेंगे और फिर अगले वीडियो में मैं बची हुई एक्सरसाइज जब सॉल्व करूँगी तो आप मैच करेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, कितने क्वेश्चंस पूरी तरह करेक्ट हैं। तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।